तो जो इसके पहले के सेशन में हम देख चुके थे, है ना, 23 जो स्लाइड्स थे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, उन स्लाइड्स को हम देख चुके थे। और जो बचे जो स्लाइड्स हैं, तो 23 स्लाइड्स करेंट अफेयर्स का हमारा हो चुका था। जो बचा हुआ स्लाइड्स है करेंट अफेयर्स का, उसे हम देखेंगे। और चूँकि है ना, खास करके क्या है, करेंट का हमने टारगेट कर रखा है कितना, 3000, है ना, 3000 के करीब क्वेश्चंस, और 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, 1200-1300। फिर जो है हम, और बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, तो रिपीट होते हैं ना, तो रिवीजन होता है हमारा साथ साथ, और कुछ न्यू होता है हमारा, वो भी अपडेट होते हैं। तो चला जा, विच डायनेस्टी बिल्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी, पता है, तो ये गुप्ता डायनेस्टी है ना, गुप्ता डायनेस्टी, नालंदा यूनिवर्सिटी। और किनका नाम है इससे जुड़ा हुआ, कुमारगुप्त का, कुमारगुप्त का, कुमारगुप्त याद रखिएगा, गुप्ता डायनेस्टी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है हमारा, है ना। फिर द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर, ये पता है आपको कि केशवानंद भारती जो मामला था, केशवानंद भारती मामला 1973, तो केशवानंद भारती जो मामला था किससे संबंधित है हमारा, आधारभूत, है ना, संविधान का जो आधारभूत संरचना है ना, उसमें जो है छेड़छाड़ की मनाही करता है ना। जैसे अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन जो है, जो अमेंडमेंट के लिए जो प्रावधान है हमारे संविधान में, तो आर्टिकल 368 आपको याद रखना है ना। तो गरबा, गरबा किस स्टेट का क्या है, लोक नृत्य है ना, तो गुजरात का। आपको कुचिपुड़ी पता होना चाहिए, कुचिपुड़ी है। फिर हमारा मोहिनी अट्टम है, केरल का मोहिनी अट्टम, है ना। कुचिपुड़ी आंध्रा का है हमारा। उसी तरह से कथकली है, कथकली है, ओडिसी है ना। कथकली केरला का है, ओडिसी उड़ीसा का है, केरला का मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरला का, ठीक है। तो फादर ऑफ रिवोल्यूशन जो है हमारा, ग्रीन रिवोल्यूशन, किसे, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है ना। फादर ऑफ जो ग्रीन रिवोल्यूशन, एम.एस. स्वामीनाथन। ये पता है आपको कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, ये 70 का जो दशक था, 1965 से 70 के बीच, तो एक खास करके हमारे लिए क्या था, हरित क्रांति था, है ना। उत्पादकता जो है अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी हमारे उत्पादकता में। और पहली जो हरित क्रांति हुई वो किस फसल पे, तो आपको गेहूँ याद रखना है ना, गेहूँ। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, जो चूँकि आपको पता है जो हमारा भारत का जो है पेनिनसुलर जो एरिया है ना, कैसा है, ट्रायंगल, है ना। तो ये पेनिनसुलर जो एरिया है हमारा इंडिया का, तो कोस्टल लाइन जो है, जो समुद्र तटीय जो इलाका है, तो गुजरात पता है, गुजरात का जो है कोस्टल लाइन जो है हमारा सबसे लंबा है। ऐसे हमारे पास कितना है इसका, तो 7516 किलोमीटर कोस्टल लाइन है हमारे यहाँ, तो उसमें गुजरात के पास सबसे लंबी है ना। विच स्टेट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, सबको पता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारा क्या है, जूट का जो है गोल्डन फाइबर जिसे हम जानते हैं, तो वेस्ट बंगाल जो है जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी इन बिहार वाज सिलेक्टेड फॉर द ए सोलर सिटी मिशन, तो गया आपको याद रखना है, जो सोलर सिटी मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है गया को। कौन सा स्कीम जो है प्रमोट करता है रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, तो स्टेट का क्या है, सतत जीविका मिशन, है ना। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सतत जीविका मिशन, है ना, सतत जीविका मिशन बिल्कुल याद रखना है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार इज नोन फॉर, टर्टाइल्स एंड, टर्टाइल्स के लिए, और वेटलैंड्स के लिए आपको पता है कांवर लेक सेंचुरी, कांवर कहाँ पे है, बेगूसराय में। आपको वेटलैंड पता है, वेटलैंड रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, फरवरी 1972, आपको याद रखना है ना।
विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट इन बिहार टू फुली डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड के लिए? तो ये पहले भी हम ना देख चुके हैं, नालंदा क्या हो चुका है वहाँ पे, वहाँ का जो लैंड रिकॉर्ड है, जो भूमि आंकड़ा है, वो क्या पूर्ण रूप से डिजिटलाइज हो चुका है ना। तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च विच मोबाइल ऐप? आपको कौशल संवाद, बिहार का जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, क्या नाम है उसका? कौशल संवाद। किस चीज़ से है कौशल संवाद का संबंध? तो स्किल डेवलपमेंट मिशन से, है ना। विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स समिट? 2025 का जो ब्रिक्स समिट है ना, तो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, है ना। 2025 का जो ब्रिक्स का समिट कहाँ पे? साउथ अफ्रीका, आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ब्रिक्स में जो न्यू जो कुछ जो है ना, जो ब्रिक्स नाम से देख रहे हो, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, है ना, ये कुछ जो है न्यू कंट्री जो ऐड हुए हैं, है ना, उसे भी आपको याद रखना है उनके बारे में। हाँ, विच इंटरनेशनल क्या देखो, विच कंट्री डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी? 2024 में क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, पहले भी हम देख चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन। तो क्लाइमेट इमरजेंसी जो है कहाँ पे डिक्लेयर किया गया? तो कनाडा में, है ना, कनाडा में जो है एक क्लाइमेट इमरजेंसी को क्या किया गया है? डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है। क्लाइमेट इमरजेंसी कहाँ, कब? 2024 में कनाडा, सी फॉर कनाडा, सी फॉर क्लाइमेट, तो आप याद रखना क्लाइमेट इमरजेंसी इन कनाडा। विच इंटरनेशनल बैंक एक्सेप्टेड इंडियाज प्रपोजल फॉर डिजिटल रुपए इंटीग्रेशन के लिए? तो काम ही ये है ना वर्ल्ड बैंक का। तो विश्व के जो दो वर्ल्ड बैंक और जो IMF हैं, है ना, तो प्रपोजल जो है डिजिटल रुपए का, पता है ना, हमारा जो डिजिटल रुपए ई रुपए है ना, कुबेर ऐप किसने डेवलप किया है? RBI ने, है ना, ई रुपए RBI, है ना। तो वर्ल्ड बैंक ने प्रपोजल को क्या किया है? एक्सेप्ट कर लिया है, प्रस्ताव को सहमति दे दी है। हाँ, विच इंडियन सिटी ज्वाइन यूनेस्को क्रिएटिव, हाँ क्या है? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो श्रीनगर को जो है ना क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, है ना, यहाँ पे याद रखना क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की बात हो रही है। और हेरिटेज सिटी के रूप में, हेरिटेज सिटी के रूप में अहमदाबाद को, है ना, अहमदाबाद पता है हमारा क्या है? गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे गुजरात में। तो हेरिटेज सिटी के रूप में अहमदाबाद को, और क्रिएटिव सिटी है यहाँ पे CC, है ना, तो क्रिएटिव सिटी के रूप में श्रीनगर, है ना, CC श्रीनगर, क्रिएटिव सिटी श्रीनगर। विच एशियन कंट्री लॉन्च्ड AI यूनिवर्सिटी, है ना। अब AI यूनिवर्सिटी को है ना UAE, ये भी ना प्रीवियसली क्या है, ये डिस्कस्ड है, ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन है अभी। तो AI यूनिवर्सिटी जो है एशियन कंट्री, किस एशियन कंट्री ने AI यूनिवर्सिटी को क्या किया है? लॉन्च कर दिया है? हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, संयुक्त अरब अमीरात। AI यूनिवर्सिटी लॉन्च करने वाला संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। UAE याद रखना, AI यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी। विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड हाईएस्ट टू इंडिया GDP इन फाइनेंशियल ईयर? आपको पता है कि सर्विस सेक्टर, ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द न्यू लिमिट फॉर UPI लाइट? वॉलेट का जो है न्यू लिमिट क्या रखा गया है? जो वॉलेट होता है उसमें आप कितना रख सकते हैं? 2000, है ना। विच इंडियन फिनटेक कंपनी लॉन्च्ड UPI ऑन क्रेडिट कार्ड्स, है ना, पहले भी डिस्कस्ड है। UPI, है ना, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। तो
UPI ऑन क्रेडिट कार्ड्स, फ़ोन पे। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज पर लास्ट वर्ल्ड बैंक, है ना। तो इंडिया का जो रैंक क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये लास्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का बात कर रहा, तो 63 था। विच स्टेट टॉप, नीति आयोग पता है, केरला टॉप पे रहा, बिहार हमारा 35 पे रहा, है ना, निचले पायदान पे है। विच IIT डेवलप इंडिया फर्स्ट क्वांटम डॉट बेस्ड, ये भी पता है, IIT मुंबई, है ना। क्वांटम डॉट बेस्ड सोलर सेल की बात हो रही है यहाँ पे, क्वांटम डॉट बेस्ड सोलर सेल की बात ऐसा हो रही है ना। तो ये आखना क्वांटम डॉट बेस्ड वाली बात IIT मुंबई की है। विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर स्कूल एस्ट्रोनॉमी लर्निंग के लिए, स्कूल में क्या एस्ट्रोनॉमी लर्निंग के लिए, है ना। तो ये स्पार्क, एस्ट्रोनॉमी ये क्या करवाता है, लर्न कराता है, सिखाता है। तो एस्ट्रोनॉमी लर्निंग इसरो ने लॉन्च किया है स्पार्क। हाँ, तो विच मिसाइल सिस्टम वाज अपग्रेडेड बाय DRDO बाय हाइपरसोनिक डिप्लॉयमेंट के लिए, कौन सा मिसाइल सिस्टम अपग्रेड किया गया है DRDO के लिए, DRDO द्वारा, और हाइपरसोनिक डिप्लॉयमेंट के लिए, शौर्या, है ना, नाम क्या है इसका, शौर्या। तो अपग्रेडेड बाय DRDO फॉर हाइपरसोनिक डेवलपमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, तो शौर्या आपको याद रखिए। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बायो इंस्पायर्ड रोबोट, है ना। बायो इंस्पायर्ड रोबोट हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु लॉन्च किया है इंडियाज़ का फर्स्ट बायो इंस्पायर्ड रोबोट, इंडियाज़ फर्स्ट बायो इंस्पायर्ड रोबोट। विच न्यू चिप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना। तो ये सेंटर है, किसका सेंटर है, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का, डिजिटल इंडिया हार्डवेयर में, है ना। तो कौन सा चिप डेवलप किया है CDAC के द्वारा, तो वेगा, है ना, वी है वेगा, है ना, वी वेगा। तो वेगा जो है चिप जो है डेवलप किया गया है किसके द्वारा, हैज़ बीन डेवलप किया जा रहा है, तो CDAC के द्वारा, है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। बायो इंस्पायर्ड रोबोट आपको याद रखना है IISc बेंगलुरु, तो जो है न्यू क्वेश्चन हैं। बायो इंस्पायर्ड रोबोट तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा, है ना। IISc का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ SC मतलब साइंस, बेंगलुरु के द्वारा, है ना। विच रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड एनुअली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पता ही हमारा, तो FSR जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिपोर्ट है पब्लिश किया जाता है हमारा RBI के द्वारा, ठीक है। विच स्कीम प्रोवाइड्स ए पेंशन ऑफ, है ना, ये 3000 पर मंथ, तो जो अनऑर्गेनाइज जो होते हैं हमारे इनफॉर्मल वर्कर जो होते हैं हमारे, तो PM का है ना श्रम शक्ति योजना जो है, श्रम योगी मानधन योजना के तहत, है ना। और इसकी कुछ क्राइटेरिया है ना, आपको कितना जो है जमा करना है, 57 रुपया से लेकर के 200 रुपया कुछ ऐसा, और फिर आप एक एज के बाद 60 साल की आयु के बाद कुछ है क्या कि आपको 3000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा, है ना, पेंशन के रूप में। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है किसके लिए है, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए है। विच जर्नलिस्ट वोन द रमन मैग्सेसे अवार्ड, 2024 का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड किसने जीता, तो रवीश कुमार, है ना। वेल नोन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है ख्याति प्राप्त हैं, वर्ल्ड वाइड क्या है, एक संपादक हैं देखा जाए तो, है ना, एंकर हैं, एंकर बोला जा सकता है, संपादक बोला जा सकता है, जर्नलिस्ट है ना, जर्नलिज्म के में इनका उनको काफ़ी ख्याति प्राप्त है, तो जर्नलिस्ट हैं। तो हालांकि इनके लिए अच्छा सब तो जर्नलिस्ट हैं ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रवीश कुमार है ना, उनको क्या दिया गया है, रमन जो मैग्सेसे अवार्ड है उन्हें दिया गया है 2024 का। हु वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, है ना, तो रमन मैग्सेसे, रवीश कुमार, और साहित्य अकादमी जो अवार्ड है 2024 का ज्ञान चतुर्वेदी को, साहित्य अकादमी 2024 का ज्ञान चतुर्वेदी, है ना।
चतुर्वेदी जी को क्या मिला है हमारा, साहित्य अकादमी, है ना, साहित्य अकादमी का पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। ठीक है। विच स्कीम प्रोवाइड्स हेल्थ कार्ड फॉर ऑल स्कूल चिल्ड्रन को, है ना, आयुष्मान बाल स्वास्थ्य योजना के तहत, है ना, आयुष्मान भारत योजना चल रहा है ना प्रधानमंत्री। तो स्कूल के जो चिल्ड्रन हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उन्हें जो दिया जा रहा है वो आयुष्मान बाल स्वास्थ्य योजना के तहत कार्ड जो है उनके लिए बनाया जा रहा है। तो आयुष्मान बाल स्वास्थ्य योजना, है ना, बाल स्वास्थ्य योजना। देखो, विच इंडियन एयरक्राफ्ट डेवलप फॉर यूएन जो है ना पीस कीपिंग इन अफ्रीका डिप्लॉयड किया गया है ना, तो ये सुपर हरकुलस C-130J, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। C-130J ये क्या है, सुपर हरकुलस के नाम से क्या है, ये डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इन अफ्रीका, है ना, यूनाइटेड नेशन का जो एक संगठन है ना, पीस शांति दूत जो है, तो शांति का उनको क्या है, शांति स्थापित करनी है भाई, तो उनके लिए क्या है C-130J सुपर हरकुलस जो है डिप्लॉय तैनात किया गया है अफ्रीका में। ठीक है। विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, है ना, तो अमरकंटक से पता है आपको, यहाँ पे दो ऑप्शन के अनुसार हमारा नर्मदा, है ना, अमरकंटक जो प्लेट्यू है उससे निकलने वाली नदी क्या है, नर्मदा है। और आपको पता है नर्मदा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना, रिफ्ट, है ना, भ्रंश के सहारे, नर्मदा और तापी, है ना। तो इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो वन, है ना, वन विश्वविद्यालय यानी जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, सबसे पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे है हमारा, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी हमारा सबसे पहला जो है जस्ट वेट माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे, तो हमारा क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड कहाँ पे हमारा हुआ है, तो तेलंगाना में, है ना, आपको याद रखना है बिल्कुल ये, तेलंगाना, तेलंगाना, है ना, आपको पता है तेलंगाना, और क्या किस लिए, AI बेस्ड एयर ट्रैफिकिंग के लिए, है ना, AI बेस्ड ट्रैफिकिंग के लिए भी ये यूज हो रहा है ना। और तेलंगाना किसके लिए, तो हमारा फर्स्ट, है ना, पहला जो है हमारा भारत का फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे, तेलंगाना में। जो यूपी और बिहार का जो है ना कौन सा ऐसा बायोस्फीयर है जो कि शेयर करता है बाउंड्री, है ना, बॉन्डिंग से, तो कैमूर, है ना, चूँकि कैमूर कहाँ पे हमारा साउथ वेस्ट में है ना, कैमूर रोहतास, तो ये है ना किससे, आपको पता है कि हमारा पश्चिम में कौन सा है, हमारा यूपी है, बिहार के पश्चिम में, है ना, बिहार की चौहद्दी आपको मालूम होनी चाहिए, बाउंड्री जो शेयर करते हैं हम अपने नेबर से। यहाँ पे कौन सा हमारा, नेपाल है, पूरब में वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे झारखंड है ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कैमूर है ना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, है ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए बाउंड्री। इसके बाद जो है हमारा विच वर्ड इज़ द स्टेट वर्ड ऑफ बिहार, आपको पता है स्पैरो, है ना, गोरैया, है ना, गोरैया को क्या हम मानते हैं अपना स्टेट वर्ड, है ना, गोरैया, बिहार का स्टेट वर्ड गौरैया है हमारी। विच मुगल रूरल बैंड, एक है ना, आपको पता है जो मुगल जो इसने क्या, सती, अब अकबर का पीरियड कब से कब का रहा है ना, अकबर का पीरियड कब से कब का रहा है, अब खुद सोच लो। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 से 1605 के बीच का, है ना, तो माना जाता है इसने भी जो है सती को बैन किया था, तो यहाँ पे अकबर, है ना, स्टैटिक एंड मिक्स जीके हैं यहाँ पे। हु इज़ द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपको पता है कि नीलम संजीवा रेड्डी जो थे हमारे, क्या थे, नीलम संजीवा रेड्डी यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, है ना।
व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड बाय, आपको पता ही है जनवरी 2015 में, है ना। प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग कमीशन को हमारा जो नीति आयोग है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। तो 2015 में जो हमारा प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, उसकी जगह जनवरी 2015 में नीति आयोग ने ले ली है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, पता है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का लिखा हुआ है। जो हिंदुत्व का, जो हिंदू का क्या व्यू है लाइफ के प्रति, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इट वाज रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। विच वायसराय जो है इंट्रोड्यूस द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, पता ही आपको लॉर्ड कर्जन का काल था। तो यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन के लिए, आपको पता है कि सल्फर। तो विच गैस जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर को माना जाता है मुख्य कारक, तो सल्फर को माना जाता है। चिपको मूवमेंट 1973 में, है ना। चिपको मूवमेंट 1973 में स्टार्ट किया गया था। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता है आर्टिकल 324, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हु वाज द फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल जो जज थी, ये फातिमा बीबी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी, है ना, पूछा जाता है हमारे, है ना, कहाँ पे, बीपीएससी में। विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, आपको पता है उत्तर प्रदेश हमारा। विच सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ, पता ही आपको गुरु गोविंद सिंह, है ना। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, तो उन्होंने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा का अर्थ क्या होता है? पवित्र होता है, शुद्ध होता है ना, सेक्रेड, होली, है ना, प्योर। इन विच ईयर वाज द आरटीआई एक्ट इनैक्टेड, तो ये है ना आरटीआई एक्ट 2005 में। आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड सोर ऑफ बिहार, ऑल वी नो कोसी, है ना। आपको क्रम याद होना चाहिए, है ना। महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, है ना, ये क्रम है। मान लो ये बिहार है ना, इस बीच से गंगा है, मान लो है गंगा जा रही, तो यहाँ पे क्या हमारा महानंदा है, फिर कोसी है, कमला है, महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, है ना, फिर यहाँ पे घग्गर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ना ऐसे याद रखोगे तो चीज़ें जो है ना सोल्व करने में आसान होती हैं, और इतनी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। तो बिहार का शोक कोसी को माना जाता है, उसी तरह से बंगाल का शोक हमारा दामोदर को माना जाता है ना, दामोदर नदी। और जो राष्ट्रपति भवन जो है का डिज़ाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने किया था। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोअर्ड वोटिंग एज, तो है ना 18 साल जो कर दिया गया था, जो वोटिंग एज 21 था, उसके बाद 18 कर दिया गया, तो हमारा 61वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत, है ना, 61वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान कर दिया गया था। अब ODF प्लस प्लस सिटी, है ना, ODF प्लस प्लस सिटी जो है 2024 में, तो ये पटना को ODF प्लस प्लस है ना, ODF जो खुले में 100 से इसमें प्लस प्लस, तो किसे, पटना को। आपको है ना नालंदा को भी ODF, है ना, ODF का दर्जा दिया गया है। विच इंडस्ट्रियल पार्क इज बीइंग डेवलप इन किशनगंज अंडर अमृत, है ना, तो कौन सा पार्क जो है, तो किशनगंज एग्रो पार्क, है ना, अमृत के तहत किशनगंज जो है हमारा एग्रो पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है। विच बिहार स्कीम ऑफर्स कैश इंसेंटिव फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल, जो ग्रामीण जो युवा हैं उनको इंसेंटिव के रूप में जो है क्या देता है, कैश देता है, तो कौशल युवा प्रोग्राम के तहत, है ना, कौशल युवा प्रोग्राम के तहत, है ना। ये वेटलैंड्स ऑफ इंडियन कंजर्वेशन मिशन के तहत इंक्लूड किया गया है, आपको पता है कांवरले, है ना, अभी हमने देखा था कांवरले।
विच न्यू इनिशिएटिव फॉर लॉन्च टू प्रमोट बिहार जीआई प्रोडक्ट्स ग्लोबली। तो बिहार जीआई मार्ट है ना, बिहार के प्रोडक्ट को, जैसे मखाना हो गया हमारा, मखाना को क्या जीआई टैग दिया गया। तो ये क्या है हमारा, प्रमोट किया गया बिहार का जीआई प्रोडक्ट ग्लोबली। तो बिहार का जीआई मार्ट, उसी तरह से दरभंगा है ना, एक फिर जो क्राफ्ट था हमारा मुजफ्फरपुर का, उसे भी दिया गया है ना, क्राफ्ट को, दरभंगा को। तो क्या है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मिशन क्लीन वाटर फॉर ऑल। क्या है, मिशन क्लीन वाटर फॉर ऑल। तो ये ना यूनिसेफ का है, यूनिसेफ का ये मुहिम है, क्लीन वाटर फॉर ऑल। यूनाइटेड नेशन का ये इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन का ये इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के रूप में यूनिसेफ को जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड ए हाइड्रोजन समिट, है ना। तो ये नीदरलैंड 2024 में, जो चूँकि हाइड्रोजन को क्या है, एक भविष्य का ईंधन के रूप में हम देख रहे हैं, और बिल्कुल क्लीन एनर्जी, क्लीन फ्यूल के रूप में, है ना, क्लीन एनर्जी। और तो चूँकि हमारे लिए क्लाइमेट जो चेंज की जो समस्या है, और जो पॉल्यूटेंट्स, जो बायोफ्यूल्स से जो पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ख़ास करके, तो उसमें क्या है, एक क्लीन एनर्जी की ओर जो है हमारा ये सकारात्मक कदम है। तो हाइड्रोजन समिट हुआ है। तो हाइड्रोजन समिट कहाँ पे हुआ, नीदरलैंड में, है ना। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, ग्रे हाइड्रोजन, तो इसके जो टाइप हैं, है ना, उस पर भी एक बार हम चर्चा करेंगे। विच टू कंट्रीज साइंड ए पीस डील टू एंड 30 ईयर्स बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो ये आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो है ना, दोनों ए से ही है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्या था, 30 साल से क्या था, बॉर्डर को लेकर के उनका जो है ना सीमा था, उस पर क्या था, विवाद था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो सुलझाया गया, उस पर साइन हुआ है, ठीक है, दोनों को ही समझौता हुआ। विच इंटरनेशनल रिपोर्ट रैंक्स सिटीज़ फॉर डिजिटल गवर्नेंस के लिए। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स के तहत ये रैंक करता है डिजिटल गवर्नेंस का, तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रेगुलेट एआई थ्रू ए डेडिकेटेड लॉ, है ना। कौन सा कंट्री बना है फर्स्ट टू रेगुलेट एआई थ्रू ए डेडिकेटेड लॉ, है ना। एआई के लिए क्या किया है, लॉ यानी कानून लाया है, तो यूरोपियन यूनियन है ना। ये काफ़ी न्यूज़ बना था, तो इसको बिल्कुल याद रखना आपको, यूरोपियन यूनियन, है ना। ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस गुजरात, इसको है ना हम लोग देख चुके हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में गुजरात। नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट हो। विच पोर्टल इज लॉन्च फॉर मॉनिटरिंग जो CSR है ना, CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एक्टिविटीज इंडिया। CSR पता ही आपको, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कंपनियां हैं, है ना, उनकी भी क्या है, एक जिम्मेवारी है कॉरपोरेट जगत को कि वो सामाजिक उत्थान के लिए क्या अपना योगदान दें। इसकी सीमा सर 2% रखी गई है ना। तो MCA जो है 21 CSR पोर्टल के साथ, है ना, MCA 21 CSR पोर्टल, ठीक है, तो है ना। विच इंडियन स्टार्टअप वाज लिस्टेड इन टॉप 10 फिनटेक इनोवेटर्स। 2024 में टॉप 10 फिनटेक इनोवेटर्स के रूप में कौन नामित है हमारा, तो जीरोधा, है ना। ये पहले भी हम, है ना, ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा इंडिया का स्टार्टअप है जो कि लिस्ट किया गया है, चिन्हित किया गया है, तालिका में है, टॉप 10 में, है ना। टॉप 10 जो हमारे इनोवेटर्स हैं, फिनटेक जो हैं, फिनटेक क्या होता है, एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, है ना, फिनटेक, फिन फॉर फाइनेंशियल, टेक फॉर टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स में 2024 में ग्लोबली विश्व स्तर पे टॉप 10 में है इंडिया के। तो जीरोधा को आपको याद रखना है, जीरोधा, है ना। व्हाट इज़ इंडियाज़ फिजिकल डिफिसिट टारगेट। 2025-26 के लिए जो बजट में जो प्रोजेक्टेड है, जो एक प्रेडिक्शन लगाया गया है, जो हमारा घाटा रहेगा 2025-26 में, है ना, फिजिकल डिफिसिट जो वित्तीय घाटा हो सकता है हमारा, वो 5.1 का, है ना, 5.1% आपको याद रखना है, 5.1%, है ना। 2025-26 के लिए जो फिजिकल डिफिसिट है, बजट जो है प्रोजेक्शन करता है, बजट ने जिसे प्रोजेक्ट किया है, प्रायोजित किया है, वो क्या है, 5.1%, है ना। विच सिटी वॉज डिक्लेयर द फिनटेक कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको पता है फिनटेक
बेंगलुरु को, है ना, डिक्लेयर किया गया। विच इंडियन AI प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च टू सपोर्ट, ये क्या है, इंडिक लैंग्वेज के लिए, तो भाषणी है ना, ये भाषणी है ना, मल्टी मोडल लार्ज लैंग्वेज है ना, मल्टी मोडल लार्ज लैंग्वेज पे। अब विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग डेटा सेंटर, आपको मालूम है, पहले भी मैंने बताया भी है ना, बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु है ना, डेटा सेंटर था किसका, आपको देख लो, ये होस्ट इंडियाज़ का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग जो डेटा सेंटर, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए डेटा सेंटर, तो आपको बेंगलुरु याद रखना है ना, ये पहले भी डील हो चुका है, बेंगलुरु क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जो डेटा सेंटर इन बेंगलुरु है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया AI जनरेटेड 3D मैप प्रोजेक्ट, तो है ना, तो त्रिनेत्रा इंडिया का जो AI जनरेटेड क्या है, 3D मैप प्रोजेक्ट है, 3D मैप त्रिनेत्रा। जो हमारे यहाँ जो क्या, जो ट्रेन एक्सीडेंट, जो दुर्घटना होती हैं रेल में, तो उस दुर्घटना को बचाने के लिए है ना, त्रिनेत्र का वो जो डिवाइस है उपयोग किया जाता है ना। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस चिप फॉर EVS वाज डेवलप्ड बाय IIT हैदराबाद। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिजिनियस चिप फॉर EVs है ना, वाज डेवलप किसके जरा, तो IIT हैदराबाद। विच मिशन इज इसरो प्रिपेयरिंग टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस, है ना, तो गगनयान के तहत इसरो क्या तैयार कर रहा मिशन भेजने के लिए, ह्यूमन टू स्पेस 2025 में, पता ही है, गगनयान के तहत। देखिए भाई आप लोगों ने, हम लोगों ने। विच अवार्ड वाज गिवन टू बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए, तो नेशनल एजुकेशन का एक्सलेंस अवार्ड है ना, किसको दिया गया है, बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए दिया गया वहाँ पे, है ना, नालंदा डिस्ट्रिक्ट को जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए दिया गया है, नालंदा को, नालंदा डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए, तो ये नेशनल एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड दिया गया है ना, नेशनल एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड। विच स्कीम प्रोवाइड्स अ स्मार्ट कार्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो ई श्रम है ना, ई श्रम कार्ड। हु वोन द सरस्वती सम्मान 2024 का, डॉक्टर असगर वजाहत है ना, असगर वजाहत को जो सरस्वती सम्मान दिया गया है, असगर जी को 2024 का सरस्वती सम्मान। विच रिपोर्ट रैंक्स इंडिया इनोवेशन एट 40 ग्लोबली, है ना, तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। विच ऐप वाज लॉन्च टू ट्रैक लर्निंग आउटकम्स इन स्कूल, तो ये क्या है, प्रबंध है, जो लर्निंग आउटकम्स है ना, क्या हमारा लर्निंग निकल रहा है, उसका आउटकम क्या निकल रहा है स्कूल में, तो प्रबंध के द्वारा, है ना, कौन, प्रबंध। विच इंडियन नेवल शिप वाज डेवलप फॉर आसियान मेरीटाइम एक्सरसाइज, आसियान जो मेरीटाइम एक्सरसाइज है, तो INS दिल्ली ने, है ना। विच नेशनल पार्क इन बिहार इज होम टू द रेयर हॉग डियर का, तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है ना, तो ये क्या है हमारा रेयर जो हॉग डियर है, हॉग डियर का क्या माना जाता है, रेयर रूप में यहाँ पे देखा जाता है, उसका एक निवास माना जा रहा है, घर माना जा रहा है, हॉग डियर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंडियाज मिशन, ये क्या है, अमृत सरोवर का, तो अमृत सरोवर के तहत क्या है, 75 वाटर बॉडीज पर डिस्ट्रिक्ट में क्या करने हैं, डेवलप करने हैं, कितने संख्या याद रखना आपको, अमृत सरोवर, तो 75 ऐसे क्या है, वाटर बॉडीज़ को डेवलप करना है पर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, है ना, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, 75 वाटर बॉडीज इन पर डिस्ट्रिक्ट। मिशन अमृत सरोवर, मिशन अमृत सरोवर 75 वाटर बॉडीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, है ना। विच सिटी रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट टैग, है ना, ये क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इंडिया का वो कौन सा शहर है जो कि कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, है ना, किस एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट का टैग मिला है, तो क्वेश्चन। विच न्यू टाइगर रिजर्व वाज अप्रूव्ड इन 2024 इंडियाज, तो कौन सा टाइगर रिजर्व को जो हमारा 55 कौन था, कैमूर, है ना, कैमूर को, ये बिहार आपके लिए बिल्कुल जानना है, तो कैमूर जो है हमारा, कैमूर में जो टाइगर रिजर्व है उसको कितना क्रम का है, तो 55 है ना। एक कोचिन कहाँ है, कोचिन किस स्टेट में है हमारा एयरपोर्ट है, कोचिन, चलो बताओगे कोचिन,
विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, तो आर्टिकल 44। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आज़ादी के बाद जो लागू करने वाला पहला हमारा उत्तराखंड बना है, उससे पहले हमारा क्या था, गोवा में है ना। तो यूसीसी गोवा में पहले से था और उत्तराखंड आज़ादी के बाद पहला वो हमारा स्टेट है। तो आर्टिकल 44 डील्स करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य। हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। या फ्यू स्लाइड्स आर देयर। मैक्सिमम हाउ मेनी मेंबर, राज्यसभा में जो मैक्सिमम पता है आपको 250, है ना, और जिसमें क्या होते हैं हमारे चलो बस अभी जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा। विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, ये सैटर्न हैज़, है ना, सैटर्न हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी, INA को पता है, एक इसमें तो सुभाष चंद्र बोस है ना, मोहन सिंह, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, हेग, नीदरलैंड में। द हेग जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ICJ का, वो कहाँ है, द हेग में, नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड आप याद रखना। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट्स इंग्लिश, है ना, वो राजभाषा के बारे में हमने पढ़ाया भी था। विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन, है ना, वेनस को हम लोग, है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन मानते हैं, शुक्र को। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर में, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, है ना। द इंटरनेशनल डे फॉर योगा, आपको पता है योगा हम कब मनाते हैं, 21 जून को, है ना। 2015 में इसे क्या मिला था, मान्यता मिला था, तो 21 जून 2015 से हम मना रहे हैं। तो 21 जून को क्या है हमारा इंटरनेशनल जो योगा डे मनाया जाता है, 21 जून को, है ना, 21 जून। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी हमारी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी हमारी, प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़ हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, है ना। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर, स्पीकर जो थे हमारे, हाँ, GV मावलंकर थे। राम सुभग सिंह की चर्चा की थी मैंने, शायद कुछ क्या मैं किस पे वो चर्चा कर रहा था, हाँ शायद वो देखूंगा मैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो हमारे पहले स्पीकर थे लोकसभा के, वो क्या थे, GV मावलंकर थे, GV मावलंकर। द वर्ल्ड सेकुलर, जो सेकुलर जो वर्ल्ड है हमारा, है ना, कब आपको पता है, 42nd जो अमेंडमेंट था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो ऐड किया गया था, है ना। तो ये डॉल्फिन से रिलेटेड है, आपको पता है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, है ना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत चल रहा है। टाउनशिप इज बिंग बिल्ट इन बिहार अंडर जो है NICDIT, है ना, ये क्या, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल क्लस्टर को, न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डेवलप किया जा रहा है ना। तो न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप से आप याद रखना, औरंगाबाद में, है ना। विच बिहार इनिशिएटिव रिसीव जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर रूरल वुमेन्स फाइनेंस के लिए, तो जीविका बैंक लिंकेज प्रोग्राम को, है ना, स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीविका बैंक लिंकेज आप याद रखना। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर जो नेशनल जो फैमिली जो हाउस होल्ड जो सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट के अनुसार, ये नेशनल फैमिली हाउस होल्ड जो सर्वे हुआ है, जो लिटरेसी रेट है उसमें सेट क्या कितना रखा गया है, 70.9 आपको याद रखना है। NFHS के अनुसार जो लिटरेसी रेट है 70.9 है, NFHS 5 के अनुसार बिहार की 70.9 क्या है हमारी लिटरेसी रेट, याद रखना, लिटरेसी रेट ऑफ बिहार NFHS के अनुसार। विच स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो परंपरागत कृषि विकास योजना को, है परंपरागत कृषि विकास योजना। AI फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, है ना, AI फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव विथ इंडिया के साथ, AI फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, है ना, बिल्कुल याद रखना आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फ्रांस, कौन सा देश जो है जो AI फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव इंडिया के साथ, तो आपको फ्रांस याद रखना है। विच कंट्री होस्टेड जो SCO, है ना, SCO का समिट हुआ, SCO ये पहले भी डिस्कस है, तो कजाकिस्तान आपको मालूम है। तो ये 5G सैटेलाइट नाइजीरिया,
ये भी आपको हो चुका है कि जो अफ्रीकन कंट्री है जिसने 5G सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो हमारा नाइजीरिया है। ये SCO समिट 2024 का कजाकिस्तान में, है ना। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, है ना, यूनाइटेड नेशन का एंटोनियो गुटेरेस, से सब जानते हैं। विच कंट्री रिसेंटली, ब्रिक्स पता है हमें, लीड्स डिजिटल पेमेंट एज RBI, है ना। कौन सा हमारा स्टेट? महाराष्ट्र। ये भी डिस्कस्ड है कि जो डिजिटल पेमेंट में आगे है RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2024 का जो RBI रिपोर्ट है, डिजिटल पेमेंट में आगे हमारा महाराष्ट्र है। विच ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर, जो ग्रीवेंस जो हैं, शिकायत जो हैं, उनके रिड्रेसल के लिए, शिकायतों को सुलझाने के लिए, दूर करने के लिए ई-सहयोग, है ना, ई-सहयोग, इलेक्ट्रॉनिक सहयोग। तो इलेक्ट्रॉनिक सहयोग किसके द्वारा? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना। तो ये याद रखना है। 30 क्या है? विच स्कीम इज एम्ड एट बूस्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो हमारा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन, है ना, ये क्या करता है? बूस्ट करता है एक्सपोर्ट को, है ना, ऑफ GI टैग प्रोडक्ट, है ना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। GDP ग्रोथ रेट जो है फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में, जो फाइनेंशियल ईयर, जो वित्तीय वर्ष रहा हमारा 2024-25 का, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड था उसके द्वारा जो GDP जो गणना की गई, जो रेट रखा गया, वो 6.8%, है ना। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात हो रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 2024-25 में जो GDP जो ग्रोथ था वो 6.8% बताया गया है, 6.8%, है ना। विच बैंक लॉन्च द AI चैटबॉट, कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है AI चैटबॉट? आस्क UPI, है ना। आस्क UPI आपको NPCI जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने एक चैटबॉट बनाया है। उसका चैटबॉट का नाम क्या है? आस्क UPI, है ना। एक AI चैटबॉट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है आस्क UPI। तो ये NPCI की पहले, है ना, NPCI। विच इंडियन लैब डेवलप द स्किन स्प्रे गन फॉर बर्न विक्टिम्स? लो, अपना स्किन स्प्रे एक लैब है जिसने डेवलप किया है स्किन स्प्रे को, है ना, ताकि बर्न विक्टिम को क्या किया जा सके? जलाया जा सके, है ना। ये इतने अनवांटेड कॉल्स आते हैं ना, पता ना किस किस नंबर से क्या क्या, मुझे भी नहीं मालूम। तो श्री चित्रा इंस्टीट्यूट, है ना, श्री, ब्लॉक करो यार इन लोगों को, काम धंधा है नहीं, जहाँ तहाँ मुँह उठाए कॉल पे कॉल करो, लोन चाहिए। तो विच इंडियन लैब डेवलप द स्किन स्प्रे गन फॉर बर्न विक्टिम्स को? तो श्री चित्रा, हालांकि इतना कोई है नहीं है। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, तो इंडियन रेलवे के द्वारा ही बनाया जा रहा हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हमारा इंडिया का पहला जो हाइड्रोजन पावर्ड जो ट्रेन है, किसके द्वारा? तो इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा। अनाउंस ड्रोन पॉलिसी को आपको पता है ना, बिल्कुल याद रखना आपको। ये सब बातें हो ना, AI से संबंधित, ड्रोन से संबंधित, हाइड्रोजन से संबंधित, हाँ, तो ये भाई काफ़ी है ना, एकदम प्रोमिनेंट टॉपिक है ना, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमारा है ना ड्रोन पॉलिसी सबसे पहले, है ना, भारतीय स्टेट जिसने लॉन्च किया है। विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड ड्रोन पॉलिसी? तो हिमाचल प्रदेश को याद रखना है आपको। इसरो रॉकेट जो निक नेम है फैट बॉय, इसरो का रॉकेट है। अब देखो है ना, इसको बिल्कुल याद रखना कि फैट बॉय के नाम से। तो GSLV Mark 3, GSLV Mk3 Mark 3। GSLV का फुल फॉर्म पता ही है आपको, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है ना। एक होता है सन सिंक्रोनस SLV, एक होता है जियो। ये जो है कम से कम पृथ्वी के क्या 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं ना, स्थापित किए जाते हैं। विच इंडियन स्टार्टअप लॉन्च 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? तो अग्निकुल कॉस्मोस, ऑलरेडी डिस्कस है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, अग्निकुल कॉस्मोस, है ना। तो कौन सा इंडियन का स्टार्टअप है जिसने लॉन्च किया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? तो अग्निकुल कॉस्मोस, आपको याद रखना है। विच अवार्ड वाज गिवन टू पटना मेट्रो प्रोजेक्ट, है ना। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पता है आपको, अगस्त जो है ना 2015 से 2025 से
चालू होगा 32 किलोमीटर की इसका जो है एरिया जो है कवर कर लिया गया है और अगस्त 2025 से ये चालू होने वाला है हमारा, है ना। तो ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड दिया गया है ना पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को, ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड, है ना, ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड पटना मेट्रो को। विच मिनिस्ट्री रिलीज द इंडिया एजिंग रिपोर्ट, है ना। अब इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट करेगा ये सारा काम, है ना, एजिंग संबंधित। विच स्कीम वाज रीनेम्ड एज PMAY अर्बन 2.0, ए हाउसिंग फॉर ऑल, है ना, ए हाउसिंग फॉर ऑल, है ना, रीनेम्ड किया गया है प्रधानमंत्री का, ये जो है प्रधानमंत्री PMAY अर्बन, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 कर दिया गया है हाउसिंग फॉर ऑल को, है ना। विच अवार्ड वाज कन्फर्ड टू PV सिंधु, है ना। अब पद्म भूषण दिया गया है PV सिंधु को 2024 में, क्या मिला है, पद्म भूषण, है ना। आपको याद होना चाहिए सानिया मिर्जा को भी क्या दिया गया है, पद्म भूषण ही दिया गया है और PV सिंधु को भी पद्म भूषण ही दिया गया है, क्लियर। एंड द नेक्स्ट स्लाइड, द फ्यू स्लाइड्स वी हैव। विच रिपोर्ट रैंक इंडिया थर्ड रिन्यूएबल एनर्जी, आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, REN ने 21 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट में, है ना, 21 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट में रिन्यूएबल एनर्जी के इन्वेस्टमेंट में इंडिया कहाँ पे हमारा, थर्ड। तो कौन सा रिपोर्ट है हमारा, रिन्यूएबल एनर्जी नेशंस 21 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। विच रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज नोन एज ब्लैक एलिफेंट, तो आपको मद्रास रेजिमेंट, है ना, मद्रास रेजिमेंट को हम क्या बोलते हैं, थोड़ा ब्लैक एलिफेंट के रूप में जानते हैं, है ना, ब्लैक एलिफेंट, मद्रास रेजिमेंट याद रखें, है ना, मद्रास रेजिमेंट। विच मिसाइल इज यूज्ड इन इंडिया S-400 सिस्टम, है ना, S-400 सिस्टम 40 NS, है ना। विच इंडियन बर्ड सेंचुरी इज फेमस फॉर, ए साइबेरियन के लिए भरतपुर, केवलादेव भरतपुर कहाँ, राजस्थान, है ना, फेमस फॉर साइबेरियन क्रेन के लिए आपको याद रखना है भरतपुर, है ना, केवलादेव। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 40 NS। विच मिसाइल यूज्ड इंडिया एस्पोर्ट सिस्टम, ये तो क्या। विच इंडियन बायोस्फीयर इज होम टू लायन टेल्ड मकाओ के लिए, है ना, लायन टेल्ड मकाओ नीलगिरी, है ना, नीलगिरी ताहिर, लायन टेल्ड मकाओ नीलगिरी। विच इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, गंगेटिक डॉल्फिन को, है ना, एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया के रूप में माना जाता है। ओलंपिक सिल्वर मेडल इंडियन वुमेन जो कौन थी हमारे, जिसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, तो PV सिंधु थी हमारे, है ना, वो भारतीय महिला, फर्स्ट भारतीय महिला, है ना, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, है ना, रजत पदक, है ना, तो हमारी PV सिंधु थी ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली। ब्लू इकोनॉमी किसके साथ, तो ओशन रिसोर्सेज के साथ एसोसिएट है। ऑयल म्यूजियम कहाँ पे हमारा, दिग्बोई, पता है हमारा असम में, दिग्बोई का जो क्षेत्र है असम। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ SC पॉपुलेशन, ये सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है हमारा पंजाब में है, और बिहार में कहाँ हमारा, गया जिला में, है ना। SC का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गया में है ना। ST का कहाँ पे हमारा, ST का सबसे ज़्यादा आप बताओगे। विच इंडियन वुमेन बिकेम CEO ऑफ यूट्यूब, है ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होती है, जो होते हैं, तो यूट्यूब का बनाई गई है ना, इंडियन वुमेन है वो, तो नीलम कृष्णामूर्ति को, है ना, नीलम कृष्णामूर्ति, यूट्यूब का इनको क्या बनाया गया है, CEO बनाया गया है ना, 2024 में यूट्यूब का इनको CEO बनाया गया है नीलम कृष्णामूर्ति को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, BBI है, बिल्कुल आप ट्रिपल स्टार मारो इसमें, है ना। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज स्टेट बर्ड ऑफ, पता है आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ का, राजस्थान का स्टेट बर्ड है ना, तो ये क्वेश्चन आप जान रहे हो। विच पास कनेक्ट लेह टू श्रीनगर, है ना, जो जिला आपको बिल्कुल याद रखना है, LS और आंसर क्या कर देना है, LS, लेह टू श्रीनगर S कर देना, जो जिला LS, लेह टू श्रीनगर जो जिला LSZ, लेह टू श्रीनगर जो जिला, लेह टू श्रीनगर जो जिला आपको याद रखना है ना। व्हाट इज़ द न्यू क्रिमिनल कोड, है ना, रिप्लेसिंग जो CRPC को, है ना, तो आपको है ना जो हमारा क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना, ये याद रखना है, BNSS, है ना। ये CRPC जो क्रिमिनल जो कोड था हमारा
CRPC, उसको भारतीय नागरिक जो है सुरक्षा संहिता के तहत रिप्लेस किया गया है। इस पर डिस्कस हो चुका है ना। जो सिटी इज़ नोन एज द सिल्क सिटी, पता है आपको, भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आपको ये भी पता है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। वेयर इज़ नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया, 25 जनवरी को हम ना मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, वोटर डे। विल्ट ए बुलंद दरवाज़ा, आपको पता है बुलंद दरवाज़ा, अकबर। फतेहपुर सिकरी का आपने नाम सुना होगा। और दिस इज़ द लास्ट स्लाइड एंड हियर आर 3 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, ऑल वी नो वेरी वेल, असम है ना। यू विल चूज द राइट आंसर, असम इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, है ना, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। हु इज़ द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो CAG होता है, कैग हमारा होता है ना, कैग आर्टिकल कौन सा कैग में, इसका जो आर्टिकल कौन है इसके लिए, आर्टिकल कैग, है ना। तो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू को आपको याद रखना है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मखाना, बताइए, दिस इज़ द ईजिएस्ट वन। तो आपको आर्टिकल 76 याद आया, तो है ना कैग का। तो इसके लिए तो हाँ गलती हुई है यहाँ से, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल चूँकि हो जाती है कभी कभी चीज़ें जो है ना मिस होती है। तो 148 आर्टिकल जो है हमारा 148 to 151 हमारा कैग के बारे में डिस्कस करता है दोस्तों। तो चूँकि है ना कहीं भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा अपने तरफ से कि कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए या जो चीज़ें अपडेट होने के लायक हो वो अपडेट ना हो। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ना अपडेटेड चीज़ दी जाए, और ऐसे कहीं पे मिस इन्फॉर्म हो जाता है कभी कुछ, है ना, तो मैं उसे भी सुधारता हूँ। तो जब तक के लिए आप मस्त रहें।